ना स्कूल जाना था, है ना, तैयार हो गया, नहाया धोया, तेल लगाया, कंघी के सब कुछ किया। जब धोती उठाएगा तो एक आया, फिर दूसरी आया, है ना, तीसरी आई, चौथी। उन्होंने पूछा कि भैया ये तुमने क्या किया? बोला गुरुजी धोती एक थी और धोने वाले 4 थे, तो हमने क्या कर लिए? 4 टुकड़े कर लिए, और 4 टुकड़े कर लिए, है ना, इसलिए आपस में झगड़ा ना हुआ। और गुरुजी क्या करने लगे? अपना सिर पटकने लगे। ऐसे गुरुजी गेहूं पीस रहे थे। गुरुजी आप मत पीसो, हम पीस लेंगे। वो चारों गए, बोले गुरुजी थोड़ा थोड़ा पीस रहे थे, अपन चक्की पर पूरा बोरा रख दो। और पूरा पीसना उन्होंने चालू किया। गुरुजी अभी जी बैठे भूखे के भूखे, अभी भी बैठी है, और उनका आटा गेहूं पीस करके अभी तक नहीं आया। गुरुजी ने आवाज दी, चेला, बोलो ना चेला, और गुरु बैठा है, तो बोलो ना फिर, कसम खा के है कि नहीं बोल रहा है? अना गुरु ने आवाज दी, चेला, बोलो ना चेला, और गुरु बैठा है। अकेला नहीं मिली रोटी तो खाएगा, बैठा है अकेला और खाएगा केला, खाएगा केला, बैठा है अकेला, पीसता रहा, और बाद में बोले गाँव नहीं पीसा। बोले क्या करूं, एक घंटे से पीस रहा, अभी तक नहीं पीसा, मेरा चातुर्मास कहीं था। सुबह शौच क्रिया को जाना। देखो मंद बुद्धि तो, बोलो मंद बुद्धि तो मंद बुद्धि ही है, बने रहो पगला, बोलो, अरे हाथ उठाओ ना, क्या दुखी होकर बैठो? बने रहो, ये समझ लेना, बुद्धिमान होने के बाद में कामना करना पड़े, इसलिए पागल बन करके बैठो, है ना, बुद्धि तो है, बने रहो पगला, बोलो बने रहो वास्तुशास्त्री, है ना, बने रहो, दोस्तों बने रहो पगला, और काम करेगा। हाँ, बोलो भी, शांति रखो, पूरा निर्लज्जा चल रही है, बने रहो। आपने क्यों नहीं बोला भैया? मुझे तो आवाज चाहिए जोरदार। हाँ बोलो, बने रहो, और जोर लगाओ, बने रहो पगला, और काम करेगा अगला। अपन पगला, भाई आपको लिखना आता नहीं आता? मैंने आज तक लिखा ही नहीं, पेन हाथ में नहीं लिया, तो दूसरा क्या करेगा? बने रहो पगला, और काम करेगा। बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना, बुद्धि है तो उसका सही काम करो। मैंने एक आदमी को प्रातः का लड़के को बुला रहा हूं, बोलो महाराज जी क्या काम है? मैंने कहा जाओ कमंडल भर के लाओ, कमंडल भर करके लाओ। वो मंद बुद्धि था, उन्हें समझता था कमंडल क्या है, पर हमें समझना चाहिए था कि मंद बुद्धि है। वो नीचे नल लगा हुआ था, है ना, नल में लगा दिया कमंडल और भर करके लाया। लीजिए महाराज जी आपका कमंडल में खुश हो गया, बहुत जल्दी भर के ला, मुस्कुराओ ना, बहुत जल्दी भर के लाया। फिर जाने लगा, बोले मेरे जाऊं मैंने कहा जाओ। जब मैंने टोटी को खोला और उसमें पानी लिया, ठंडा, मैंने उसको बुलाया, है ना, ये तो ठंडा पानी है। मैंने कहां से भर के लाए? बोले नल से भर के लाए। मैंने कहा भैया नल का पानी नहीं चलता है। बोला महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले कहा था? मैंने कहा कुआं का पानी चाहिए, जाओ कुआं से लेकर के आओ। वो गया और उसने क्या किया, इस कमंडल में रस्सी बांध दी और इसको कुआं में लटका दिया। मैंने कहा अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, क्या बात है अभी तक नहीं आया? फिर मैंने किसी को बोला, उसको बुलाया, बोले महाराज जी लीजिए भर के मैं पानी लाया, तो उसमें नशे के निशान बने हुए थे। मैंने कहा भैया ये निशान क्यों बन गए? बोले इसको कुआं में लटका दिया था मैं कुआं से भर के, आपने कहा था कुआं का पानी। मैंने कहा ये ठंडा नहीं चलता, गर्म पानी चलता है, मैंने इसको गर्म करके लाओ। फिर मेरे को एकदम से याद आया, बोला मुझे जोर से, मुझे एकदम से, ऐसा करो ना, मैं गुमास्ता नगर में उधारी मांगने नहीं आया हूं, षड्वेश्या का स्वरूप बताने आया। बोला एकदम से याद आया। मैंने कहा इसको गर्म करने के लिए पहुंचाया, तो अब कमंडल लौट के नहीं आएगा। आप समझ गए ना क्या होने वाला है? समझ, यहाँ का महिला मंडल बहुत समझदार है, इसीलिए सबने कह दिया ज्ञानी है। मैंने कहा आपकी बात, वो जीना उतर रहा था, मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, मेरा कमंडल वापस दे दो, मुझे गर्म नहीं कराना है, मैं कर लूंगा अपना जो कुछ होगा। वो नहीं महाराज जी 5 मिनट में गर्म करके ला रहा। मैंने कहा पक्का वो मंद बुद्धि है और गैस पे जाके कमंडल को रख देगा। अर्घ्य पामती
आपको बड़ा मजा आया, मतलब कमंडल हमारा जल रहा और आत्मा आपकी आनंदित हो रही। ना भाई, ऐसे ज्ञानी है। मैंने कहा नहीं करवाना है, फिर मैंने कहा भैया ऐसे लोग होते जिनको वो भी नहीं पता है कि कमंडल में कैसा पानी भरना हिला पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। मंद बुद्धि ऐसा ही होता है, उसे समझ नहीं पाते हैं। एक मेधावी शिष्य होता है, एक मंद मेधावी शिष्य होता है। मेधावी शिष्य को एक बार ही समझाया जाता है। और एक ध्यान रख के चलना, गुमास्ता नगर की चक्रवर्तियों, जो होता है ज्ञानी शिष्य के, मेधावी शिष्य को दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती है। उसे कहानियां नहीं सुना हुआ थी। मंद बुद्धि वाला जो होता है, मंद मेधावी होता है, उसे दृष्टांत की आवश्यकता होती है। मेधावी एक बार में ही समझ जाता है। जो गुणानुवाद करता है, मुनियों के गुण गाता है, भगवान के गुण गाता है, ऐसा व्यक्ति जीव अगले जन्म में गुणवान होता है। और जो मुनियों की निंदा करता है, वो अगले जन्म में मंद बुद्धि वाला होता है। बोलो जो मुनियों की, नमो सिद्धाराम, जो मुनियों की निंदा करता है, बोलो जो मुनियों की निंदा करता है। भैया ध्यान रख करके चलना, जो ऐसी निंदा करता है वो अगले जन्म में, एकदम से याद आया, बोलो एकदम से, जोश एकदम से याद आया। इसलिए ऐसे नियम ले लेना, हम पीछे कमंडलधारियों की कभी निंदा, जिसका उसके साथ, बोलो जिसका हमारा तुम्हारा तुम्हारे साथ किसी मंद बुद्धि की हंसी नहीं उड़ाना। कैसा पागल है, बोलो कैसा, बोलो कैसा, कौन कौन कैसा पागल है कैसा? कमंडल के पीछे मत पड़ना आप। कैसा पागल है? देखो, दुकान पर काम करने वाला नौकर रहता है, घर में काम करने वाली बहू रहती है, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाती, कपड़े अच्छे नहीं डाल पाए धो करके, तो मालूम उसकी मालकिन क्या बोलती, इसको तो 2 पैसे की अक्कल, बोलो हाँ बोलो, इसको 2 पैसे की, कोषाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, इसको 2 पैसे की अक्कल है। दुकान पर क्या बोलते, कैसा पागल है, बोलो कैसा, जोश बोलो कैसा पागल है ना, बिल्कुल एक काम अच्छे से नहीं करता है, इसको कुछ भी समझ नहीं पड़ता, कैसा मंद बुद्धि है, इसका दिमाग ही खराब है। भैया अगर उसका दिमाग अच्छा होता, बोलो ना, उसका ऐसा करो ना, उसका दिमाग अच्छा होता, उसका दिमाग अच्छा होता तो तुम्हारी दुकान पर 1000 रुपए की नौकरी करने के लिए क्यों आता? वो तुम्हारे जैसे मालिक नहीं होता। उसको एक कचरा छोड़ दिया, ये पानी टपक रहा है, ये सफाई नहीं की है, इसको अक्कल ही नहीं है बिल्कुल। अगर उसको अक्कल होती तो नौकरानी, बोलो उसको अगर अक्कल होती तो नौकरानी, कोई ऑफिसर नहीं होती, वो कोई कलेक्टर के पद पर नहीं हो, कोई अच्छे पद पर होती, कम बुद्धि है, इसलिए वो काम करने के लिए है ना, वो नहीं समझते हैं, पर हम तो समझते हैं। इसलिए याद रख के चलना, मंद बुद्धि होना विवेक का अभाव। किसका? मंद बुद्धि में विवेक से रहित होना। श्रद्धा है पर विवेक नहीं है। जहां जगह मिली चावल वहीं चढ़ा दिए। हाँ बोलो, जहां जगह मिली चावल वहीं चढ़ा दिए। पूजा जहां की जिनवाणी वहीं पर छोड़ दी। बोलो जिनवाणी जहां पर द्रोण चढ़ी थी और उसी स्थान पर जिनवाणी छोड़ दी। और क्या भाव रखा? माली आएगा वो उठा करके, बोलो जी, माली आएगा वो उठा करके, ये तुम्हारा विवेक जिनवाणी जहां से उठा करके लाए वहीं पर रखना। फूटी आंख विवेक की, क्या फूटी आंख?
आंख की विवेक की आंख फूट गई, क्या बोल रहा है, विवेक ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, किसको क्या बोलना। कई बार श्रावक को ज्ञान नहीं रहता, महाराज जी जय जिनेन्द्र, क्या बोलो महाराज जी जय जिनेन्द्र। उस श्रावक को बोले भैया नमोस्तु। श्रावक को एक व्यक्ति आया और मैं बैठा था और जोर से मेरे पैर पर हाथ पटक दिया और बोले महाराज जी का ही हाल चाल है। अरे यार मेरे गजब के प्राणी है, मैं आपका जवाई हूं क्या, और महाराज जी का ही हालचाल है। एक आया बोले महाराज जी कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैंने कहा मंजन चाहिए, डब साबुन चाहिए। अब तुम पूछी ऐसे रहे कि महाराज जी कोई जरूरत हो तो बता देना सवेरे सवेरे। मैंने कहा स्नान करने जाना क्या, मुझे जो साबुन चाहिए, मंजन चाहिए, किट चाहिए, मुझे कोई जीवी चाहिए क्या। एक आया कहीं बाहर से, बोले नमोस्तु महाराज जी, मैंने आशीर्वाद दे दिया, फिर मेरे से तो रहा नहीं गया। वो खाली ऐसे ही खाली हाथ नमोस्तु क्या, बोले महाराज जी नमोस्तु, कुछ भी नहीं चढ़ाया। मैंने पूछा आप जैन हो, बोले हाँ जैन है। मैंने कहा आप द्रव्य नहीं लाए चढ़ाने के लिए, बोले महाराज जी आपके पास श्रीफल मिलेगा क्या। मैंने कहा कर्म का कल्ला, ये मंद बुद्धि वाले श्रीफल मिलेगा क्या, मुझे ही श्रीफल चढ़ाना है। फिर मैंने सोचा कि एक बोरा रख लूं, बेचता जाऊंगा 5 रुपए में एक। क्या करें, कोई कहेगा महाराज जी नारियल बेचते हो तो मैं क्या कहूंगा, पंचम काल है और इसके ऊपर हुंडा और सरपनी काल की बरके लगी हुई है। पंचम काल एक मिठाई है, बोलो ना। गुमास्ता नगर में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर नहीं दिया तुमने मेरा हाथ में आपको धोस दे रहा हूं, अगर तुमने नहीं दिया मेरा साथ तो मैं तुम्हारे सिर पर नहीं रखूंगा, और रखवाना है हाथ तो चलो मेरे, चलो मेरे। हाँ क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ नहीं पंचम काल एक मिठाई है, बोलो पंचम काल है। जो नहीं बोलेगा ना मिठाई, उसका आजीवन मिठाई का त्याग। मैंने दे दिया आशीर्वाद, मान्य किया होगा आपका नियम। हाँ बोलो फटाफट बोलो, पंचम काल है का। देखो प्रतिपाली जोर से आवाज आई कि नहीं। मेरे पास हर प्रकार के इंजेक्शन है, 85,000 वाला भी इंजेक्शन जो कोरोना में लगा था, 1 लाख वाला भी इंजेक्शन है। हाँ फटाफट बोलो, जो नहीं बोलेगा उसका मिठाई का आजीवन त्याग पक्का। हाँ बोलो पंचम काल है का मिठाई है। और चांदी की जो हुंडा शेप में जो लगा हुआ है वो चांदी की क्या है, वो बरका है। भैया ध्यान रख करके चलना, पंचम काल है। लोग ऐसे आके पूछते महाराज जी नारियल मिलेगा क्या। अरे भैया तुम्हें चढ़ाना है तो तुम लेकर के आते ना, तुम लेकर के आते। ऐसा नहीं पूछा जाता महाराज जी से कौन महाराज जी कई हाल चाल है, कई हाल चाल है। मैंने उनको 2 मिनट के अंदर रवाना किया। पूछो क्यों, अच्छे से पूछो। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, आपने उसको रवाना क्यों कर दिया। एक बहन जी आ बैठी, उनके हाथ उठते नहीं है, शायद उनको कोई तकलीफ होगी इसलिए वो हाथ जोड़ते नहीं है। चलो फिर से कर लो, हे गुरुवर। अरे उनके हाथ तो सही है, मेरी गलत फहमी हो गई, वो सुन नहीं पाए होंगे। उसको आपने रवाना क्यों कर दिया, उसको आपने, उसने ये पूछा कि कोई आवश्यकता तो नहीं है और सब मजे में है ना। मैंने कहा हो सकता अगला ये पूछे कि बीवी बच्चे ठीक है कि नहीं। मैंने इसीलिए उसको रवाना कर दिया। विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक का उपयोग करो। चावल कहां चढ़ाना है, चावल द्रव्य कहां चढ़ाना है। अब यहां स्वाध्याय चल रहा है और कोई आ जाए, हे गुरुवर शाश्वत सत्य दर्शक यह नहीं स्वरूप, तो क्या होगा बताइए। उसका सबका उपयोग कहां जाएगा, सबका उपयोग कहां जाएगा। ऐसे समय में विवेक यह है, हम आए हैं तो शांति से एक जगह बैठ जाओ। द्रव्य चढ़ाने के लिए यहां नहीं आना, नारियल चढ़ाने के लिए यहां नहीं आना। मैं आपकी भावना के लिए समझ रहा, तभी आपने विवेक का परिचय नहीं दिया। वहां से यहां तक आए,
है ना, आपने लोगों का उपयोग चेंज किया है। इसलिए कभी भी कोई स्वाध्याय चलना, प्रश्न पूछना है तो हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछना। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना कि महाराज जी और क्या है ना, सात तत्व क्या है। प्रश्न पूछना तो विवेक से पूछना। किससे? तुम्हें कितना ज्ञान है तुम्हारा विवेक बतलाता। गुरु के सन्मुख विनय से बैठना, प्रश्न विनय से पूछना, क्या पूछना क्या नहीं पूछना, इसका नाम है विवेक। बोलो, क्या पूछना क्या नहीं पूछना, इसका नाम है विवेक। विवेक ध्यान रख करके चलना। मैंने किसी को बताया आहार में साधुओं को ऐसा ऐसा देना चाहिए। बोलो, आहार में साधु को ऐसा ऐसा सामान देना जिससे उनके रत्नात्रय धर्म की वृद्धि हो। मैंने समझा दिया। एक महिला आई, नुक्ति के लड्डू बना के लाई, कलाकंद बना के लाई। मैंने क्या कहा? विवेक का उपयोग करो। मैंने क्या कहा? आहार में ऐसा ऐसा देना, बोलो ना, आहार में ऐसा ऐसा सामान देना चाहिए। अब मैंने समझा दिया, नुक्ति के लड्डू बना के लाई, कलाकंद बना के लाई, गुलाब जामुन बना के लाई, पूरी थाली भर के लाई और शुद्धि हो गई कि मुझे देने लगी तो ना मैंने लड्डू लिया, ना मैंने गुलाब जामुन लिया, ना मैंने कलाकंद लिया, ना मैंने नमकीन लिया। जब मैंने कुछ नहीं लिया तो मालूम जोर से क्या बोलती, कल आपने ही तो बोला था इसलिए बना के लाए। सोचिए आप, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि विवेक से ऐसा ऐसा आहार साधुओं को देना चाहिए। अब तुमको ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? बोलने की आवश्यकता क्या थी? आपने बोला। क्या कोई साधु आहार के लिए बोलता है? धिक्कार है उस साधु के लिए कि जो साधु आहार की याचना करता है, जो साधु श्रावक के लिए आहारचर्या के लिए बोलता है। इस श्रावक का धर्म है कि वो अपने धर्म के लिए निभाता है। और जिस दिन साधु अपने आहारचर्या के लिए बोलने लग जाए, चौका लगा, एक प्रेरणा अलग है, एक उत्साहवर्धन अलग है, एक हक अलग है। कब चौका लगा रहे, कब से चौका लगा रहा, एक विशेष आपके ऊपर कृपा दृष्टि है, ये विषय अलग है। और एक ही होकर के कहना कि चौका लगाओ चौका लगाओ, जिस दिन साधु अपने मुंह से चौका की कहने लग जाए, समझ जाना पंचम काल का अंत आ चुका है।